मित्रों नमस्कार। मैं दुर्गेश गुप्तराज अपने अनुभवों को साझा करने की कड़ी में एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही रोचक अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो कि दान से संबंधित है। दान की महिमा से यूँ तो आपने देखा होगा, विश्व के तमाम उद्योगपति हैं, अरबों डॉलर खरबों डॉलर दान देते रहते हैं। दान से यहाँ मन को शांति मिलती है, लेकिन वहाँ उसका महत्व भी बड़ा है। हम छोटे छोटे दान की बात कर रहे हैं यहाँ। मैं उन बड़े बड़े उद्योगपतियों की तो बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे आपकी कुंडली में जुड़े दोषों को दूर करने के लिए दान की बात कर रहा हूँ। मेरे कई मित्र हैं जो कुंडली लिए जेब में घूमते रहते हैं, दिखाते रहते हैं जगह जगह, और दरअसल कुंडली वही व्यक्ति टटोलता है, खोलता है जो परेशान होता है। हम दुखी बीमारी हैं तो देखते हैं यार कुंडली में नक्षत्र कोई गड़बड़ तो नहीं है, लाओ भाई किसी पंडित जी को दिखा लें, लाओ भाई किसी ज्योतिषी को दिखा लें। तो ये एक सामान्य मनुष्य की व्यथा है। हम सुखी हैं ना तो कोई कुंडली नहीं देखेगा, लेकिन हमें दुख हुआ, तकलीफ हुई या कोई कष्ट हुआ तो निश्चित है, वो कहते हैं ना, सुख में सुमरन सब करें, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काय को है। सुख में कोई नहीं भगवान को बचता, दुख में ही भगवान की याद आती है, दुख में ही कुंडलियों की याद आती है, दुख में ही ज्योतिषियों पंडितों की याद आती है। जब हम पर कोई दुख आती है, विपत्ति आती है, जो कि एक जीवन का अंग है, भाई सुख है, सुख के बाद तो दुख आना है और दुख के बाद सुख की अनुभूति होना है, एक ये प्रक्रिया है जीवन की। जब हम पर कोई कष्ट आता है, विपत्ति आती है, तो हम अपनी कुंडलियाँ टटोलते हैं, पंडितों के पास जाते हैं। जिनकी कुंडली नहीं है वो भी पंडितों के पास जाता है, और पंडित लोग हैं उनको ग्रह के हिसाब से कभी कोई दान बताता है, कोई तमाम तरह के उपाय बताते हैं, कोई पूजा बताएगा, कोई कुछ बताएगा। तो यहाँ मैं आपको एक छोटा सा अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि दान का कितना बड़ा महत्व होता है। मैं भी करीब 15-20 साल पहले कुंडली वगैरह देख के कुछ दान पुण्य के बारे में बताता था। इसी कड़ी में एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ कि दान का महत्व कितना बड़ा है। मेरे एक मित्र, पत्रकार मित्र थे, और पत्रकार मित्र हैं थे क्या, उनके करीब 10-12 साल से कोई बच्चा नहीं था, बच्चा हो नहीं रहा था, बच्चा ठहर नहीं रहा था घर में। ईश्वर की कृपा हुई, गर्भधारण हुई उनकी पत्नी, और गर्भधारण होने के बाद एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया। 7वां-8वां महीने चल रहा था। अब वहाँ उनको भर्ती किया गया। अब भर्ती किया गया तो वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि भाई इनकी स्थिति तो ठीक नहीं है, इनको आपको तत्काल भोपाल शिफ्ट करना पड़ेगा, होशंगाबाद से भोपाल। ये मैं होशंगाबाद की किस्सा बात कर रहा हूँ। अब हुआ क्या कि जैसे ही डॉक्टरों ने कहा वो एकदम घबरा गए। 10-12 साल बाद गर्भ ठहरा था और डॉक्टरों ने इस तरह की बात कह दी। वो मेरे पास आए, मैं घर में था, बाहर दालान था घर के बाहर। उन्होंने कहा भाई तुम जरा बाहर आओ। मैंने क्या हुआ भाई? नहीं, बोले आप बाहर आओ। मैं बाहर आया, दालान में मेरे कुर्सी पड़ी थी, वहाँ बैठ गए। अब वो अपने बात कहते कहते रो पड़े। बोले यार ऐसी ऐसी बात है, और डॉक्टरों ने कहा है कि बच्चा गर्भ में है, लेकिन क्रिटिकल पोजीशन है, और आप इनको तत्काल भोपाल ले जाइए। मैंने कहा यार शांत ना लो, थोड़ा धैर्य रखो, बात क्या है? बात बोले कुछ नहीं, ऐसी ऐसी बात है, और डॉक्टरों ने ये कहा है, और उनके आंसू नहीं थम रहे थे। मैंने उन्हें दिलासा दी। वो संग में कुंडली भी लेके आए थे। मैंने कुंडली देखी, कुछ मुझे दिखा, तो मैंने मित्र एक काम करो कि तुम अभी जाओ, आज शनिवार है और शनि की ये सामग्री है, और इसको लेके और भाभी जी के हाथ से अच्छी तरह स्पर्श करा के और शनि मंदिर में आप चढ़ा के आओ। अरे वो यार, बोले मैं कैसे? अच्छा तो एक काम करो, मैंने कहा मैं लेके आता हूँ सामग्री, तुम हॉस्पिटल पहुँचो, मैं सामग्री लेके आ रहा हूँ, फिर मैं हॉस्पिटल बैठ जाऊँगा, आप जाके चढ़ाया। ठीक है भाई। वो हॉस्पिटल चले गए और मैं गया, बाजार से मैंने जो सामग्री लगनी थी वो सामग्री ली, और मैं हॉस्पिटल पहुंचा। और हॉस्पिटल
जो उड़द की दाल है, जो भी सामग्री थी, भाभी जी के हाथ से स्पर्श कराया कि, और मैंने उनसे कहा कि अब आप इसको शनि मंदिर चलाएं। शनि मंदिर वहाँ से हॉस्पिटल से करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर था। वो अपने मोटरसाइकिल से निकल गया और मैं वहाँ भाभी जी के पास बैठ गया। वो शनि मंदिर गए हैं, इस बीच 10-15 आधा घंटे करीब लगा होगा। इसी बीच जो सीनियर डॉक्टर थे हॉस्पिटल के, वो वहाँ आए और उन्होंने कहा, अरे भाई कहाँ हैं आपके मिस्टर? बोले वो तो अभी आते हैं। तो बोले आपको तो भोपाल के लिए शिफ्ट करने को बोला है, लाइए एक बार मैं चेक और कर लूँ। उन्होंने ठीक है भाई, उन्होंने अपनी टीम के साथ चेकअप किया और आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, अरे यार ये तो चमत्कार हो गया, अब तो बच्चे की पोजीशन बहुत नॉर्मल है। बोले सुनिए, आप घबराइए नहीं, अब आ जान तो मेरे पास भेज देना। जैसे मेरे मित्र आए, वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने कहा, नहीं आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है बच्चा। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे, मैं नहीं समझ पा रहा। क्यों, मैंने अभी आपको 2 घंटे पहले भोपाल जाने को कहा था। क्यों, बच्चा इस स्थिति में था कि मैं खुद चिंतित था कि यहाँ पर किस तरह मैनेज कर पाऊँगा, और ये चमत्कार हो गया। उनने बहुत बहुत धन्यवाद दिया डॉक्टर साहब को, और बड़े गहरी सांत्वना थी उनके चेहरे पर। मित्र, ये तो एक छोटा सा उदाहरण था जो मैंने आपको साझा किया, लेकिन ये हकीकत है। यदि हमारे, देखिए क्या होता है कि छाया ग्रह हैं राहु केतु, और प्रत्यांतर दशा या कुछ इस तरह के विपरीत ग्रहों की दशा आती है तो जीवन में बड़ा उथल पुथल मचा देती है। मैं आपसे यही कहूँगा कि दान एक ऐसी चीज़ है, आप पंडित जो भी विधि विधान बताए वो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में भी दान का बहुत महत्व है। उससे कहते हैं ग्रह का प्रभाव कम होता है, बुरे ग्रहों का प्रभाव कम होता है। तो मेरा अनुरोध है कि आप है ना, पंडित से पूछने के बाद में जो ग्रह दशा चल रही है, और दान की सूची तो आपको कैलेंडरों में या तमाम जगह पंचांग में मिल जाएगी। और यदि आप कहेंगे कि कौन से ग्रह का कौन सा दान होता है, यदि आप मेरे से कहेंगे तो मैं आपको भी एक वीडियो इस पर बना दूंगा कि कौन कौन से ग्रह के लिए कौन कौन से चीज़ की दान करना पड़ता है, कौन कौन से समय पर कौन से वार को दान करना चाहिए। वो एक अलग विषय है, वो वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि देखिए, जब मृत्यु सैया पे हमारे घर में परिवार में कोई होते हैं तो उन्हें गाय दान कर दो, ये अन्न दान कर दो, तमाम तरह के दान कराते हैं हम लोग। तो ये दान क्या है एक्चुअली, मृतक व्यक्ति या जो मरणासन व्यक्ति है उसकी पीड़ा को कम करने में सहायक होते हैं। तो वहाँ तो सहायक होते ही हैं, लेकिन हमारे जीवन में भी यही स्थिति है। ये जो ग्रह के जो ग्रह का कष्ट कम करने के लिए, चाहे आप कुत्ते को रोटी डालें, गाय को रोटी डालें, ये तमाम विधियां हैं। इस पर बहुत से शास्त्रों में और विस्तार से बहुत चर्चा है, लेकिन मुझे केवल आपसे एक छोटा सा अनुभव साझा करना था, वो मैंने आपको साझा किया। आपको मैं इसी तरह के और अनुभव साझा करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।